क्या किया उसने पीएसए के लायक? मेरी समझ में नहीं आता ना, इतना सख्त कानून आखिर किया क्या बताएं? कहीं पे हालात बिगड़ गए, कहीं पे क्या पथराव हुआ, कहीं पे माहौल बिगड़ा। उल्टा जिन लोगों ने यहाँ माहौल बिगाड़ा, जिन लोगों ने हमारे मजहबी जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया, जिन लोगों ने हजरत बल में जो है माहौल बिगाड़ा, वहाँ पे तो कुछ नहीं। बेगुनाह लोगों को यहाँ तंग किया जा रहा है, थानों में बुलाया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है। लेकिन जिन्होंने हमारे मजहबी जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। एमएलए साहब ने अगर कोई गलती की हो तो वो असेंबली में सुधारा जा सकता है, वो स्पीकर साहब की निगरानी में उसको जो है दुरुस्त किया जा सकता है। पीएसए जैसा कानून उसके खिलाफ नहीं लगाया जाना चाहिए था। इससे हमारी जो लोगों में जो जमहूरियत पे एतबार है वो एतबार कम होगा। 13 जुलाई को उन्होंने गलती की, कई सारे लीडरों को बंद किया। 14 जुलाई को उन्होंने गलती की, पुलिस से मुझे धक्के मरवाए। उसके बाद फिर ये एमएलए को पीएसए में बंद करना, ये अच्छी बात नहीं है ना, अब ये हमारी जमहूरियत के लिए अच्छी बात नहीं है। उपयोग किया है, ये हमेशा पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये पीएसए इस्तेमाल किया गया। कई हमारे सामने 30 साल में कई सारे मिसालें हैं जहाँ बेगुनाह लोगों पर मतलब वक्तन फवक्तन ये यूज किया गया। तो इसकी कंडमनेशन, इसको क्रिटिसाइज तकरीबन तमाम जो सिविल सोसाइटी है, जो सिविलाइज्ड सोसाइटी है, वो इस पीएसए और इसके दुरुपयोग को एंडोर्स नहीं करता है। अब जहां तक जिस तरह से एक इलेक्टेड नुमाइंदे पर हम उनकी लैंग्वेज, जो उस विधायक की लैंग्वेज अक्सर बेशतर रही है, वो भी हम डिसेंसी का हिस्सा नहीं मानते। एमएलएज हम भी रहे, हमारे साथ और सैकड़ों एमएलएज रहे। एमएलए को भी अपना तरीका है अपनी बात रखने का, अवाम की जो डिमांड्स है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने का। थोड़ा सा लैंग्वेज का सुधार उनको भी करना चाहिए था, किसी को जाती अटैक नहीं करना चाहिए था, किसी की माँ बहन के ऊपर हमला नहीं करना चाहिए था, चाहे वो ऑफिसर हो या कोई भी सिविल इंसान हो। वो उनकी थोड़ी बहुत मतलब क्या कह सकते हैं, तरबियत की कमी थी। मगर ऐसे में इतना बड़ा मामला भी नहीं था कि इसको दिल्ली से लेकर होम सेक्रेटरी से लेकर डिप्टी कमिश्नर तक सब उतर आए और पीएसए लगा करके उसको बंद करें। एक एमएलए, एक विधायक को बंद करने का मतलब पब्लिक की आवाज को बंद करना, जो जमहूरियत ने हक दे रखा है। क्या आप डिसेंसी से अपनी बात रखो, डिसेंसी से अपने आवाम की नुमाइंदगी करो, अगली लैंग्वेज इस्तेमाल मत करो। और फिर वही चीज एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना चाहिए था कि इतना बड़ा वो चोर गुंडा तो नहीं है, जमीन से उठा हुआ वर्कर है, थोड़ी तरबियत की कमी है, तो पीएसए के लायक का केस भी नहीं था। इसलिए हम उसको भी एंडोर्स नहीं करते हैं। आज के युग में बड़ी मुश्किल से तो 10 साल के बाद में लोगों ने अपने नुमाइंदे चुने। आखिरकार कोई ना कोई उसको प्रो पीपल क्वालिटी रही होगी कि काफी कंपटीशन के बाद उसको लोगों ने अपना जिताया। देखिए, जहां तक महराज मलिक की बात है, मैं उनको पर्सनली जानता हूं। यूथ लीडर है, आउटस्पोकन है, तो उसके ऊपर पीएसए लगा दिया गया क्योंकि उन्होंने डीसी के खिलाफ बोला। मैं यहाँ पर मानता हूँ उनकी गलती है कि बैड लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर इतने सारे बीजेपी के एमएलएज हैं जो गालियां तक, जिनकी मतलब वीडियोस मेरे पास पड़े हैं, गालियां तक वीडियोस के नाम से, डीसी के नाम से, बाकियों के नाम से निकालते हैं। उनके ऊपर तो आज तक पीएसए नहीं लगा, इसी के खिलाफ क्यों पीएसए लगा? और दूसरी बात, तब तक किसी एमएलए के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है जब तक एक स्पीकर उसको पास न करे। तो स्पीकर का ये कहना है कि हमें पता ही नहीं है, हमने सिर्फ मतलब बाकियों को इन्फॉर्म किया, ये बहुत ही गलत बात है। एनसी हमेशा बिहाइंड द कर्टन्स, बिल्कुल ये एक कठपुतली सरकार है बीजेपी की, जो बिहाइंड द कर्टन्स वही कर रही है जो इनसे करवाया जा रहा है। क्योंकि वो वादे जो सीएम साहब ने हमें, मैं एक सिटीजन होने के नाते कहूंगा जम्मू कश्मीर के, कि जो वादे उस उमर अब्दुल्ला के, जब उन्होंने टोपियां ऐसे दिखाकर वो नाटक किया था कि मैं आप लोगों को 9 सिलेंडर्स करूंगा,
12 सिलेंडर फ्री करूंगा, आपकी बिजली बिल में ऐसा कोई वादा उन्होंने आज तक पूरा किया नहीं। और ये कहना है कि हमें जी पता नहीं है इस चीज का, ये बिल्कुल गलत है। जम्मू कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर की आवाम को समझना चाहिए। जैसे ये 70 साल से हमें बेवकूफ बनाते आए, इस टाइम भी ये वही कर रहे हैं। एमएलए का अरेस्ट नहीं किया जा सकता है विदाउट का स्पीकर्स कंसेंट।